जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक आप सभी मित्रों ने प्रैक्टिस सेट 24 तक का अध्ययन कर लिया है, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट 25 होगा। प्रैक्टिस सेट ट्वेंटी फाइव दोस्तों ध्यान से देखिएगा, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस है सदाशिव कोचिंग क्लासेस की ओर से आप सभी मित्रों को प्रोवाइड किया जा चुका है। दोस्तों यदि अभी तक आपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस नहीं देखा है और आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस देख पाएं, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो चैप्टर वाइज सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट भी आप सभी मित्रों को सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे प्रैक्टिस सेट आप सभी मित्रों को सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी प्रैक्टिस सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से सभी प्रैक्टिस सेट सीरियल वाइज देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक दोस्तों। और ध्यान से सुनिएगा, अभी तक दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को प्रैक्टिस सेट 24 तक का करा दिया है, ठीक है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। आपने जो तैयार किया है उसको अच्छे से और अच्छे से तैयार कर सके। यदि आप प्रैक्टिस सेट ऐसा करते रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा दोस्तों, और आपका नॉलेज भी इंप्रूव होगा जिससे आप अच्छी तैयारी आप कर पाएंगे और मैथ को बहुत ही आसान भाषा में समझ पाएंगे यदि आप सदाशिव कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़े हैं, ठीक दोस्तों। चलिए आज की क्लास दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट दोस्तों 25 में आपको रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न सबसे पहले दोस्तों कराएंगे। ध्यान से देखिएगा, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न दोस्तों जो आपके पेपर में कुछ पूछे जाते हैं उनको दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, और आए भी हैं कुछ प्रश्न दोस्तों रेलगाड़ी से संबंधित, ठीक दोस्तों। कल की क्लास में यानी प्रैक्टिस सेट में 23 और 24 में मैंने आयु से संबंधित प्रश्न कराए हैं, उनको बहुत अच्छे से वॉच करिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आयु से संबंधित भी प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में आते हैं, 1 नंबर में भी आते हैं और 2 नंबर में भी आते हैं। इसलिए दोस्तों आयु से संबंधित प्रश्न भी आप बहुत ही ध्यान से करिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला कहता है 180, पहले ऐसे लिखिए, 180 रुक जाइए, 250 मीटर लंबी 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी सिग्नल के खंभे को, रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है, 15 सेकेंड में पार करती है, में पार करती है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है तो रेलगाड़ी की चाल
किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही दोस्तों आसान प्रश्न है। आपको रेलगाड़ी की चाल दोस्तों किलोमीटर घंटे में ज्ञात करनी। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, कह रहा है एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। तो कह रहा है तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आप सभी मित्रों ने एक फार्मूला सीख पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फार्मूले को आप सभी मित्रों ने जरूर पढ़ा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से फार्मूला पता होगा। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों में इसी फार्मूले का दोस्तों यूज होगा। कभी आपको चाल दे देगा, दूरी दे देगा, समय पूछ लेगा, या आपको दूरी दे देगा, समय दे देगा, चाल पूछ लेगा, या चाल दूरी दे दिया तो समय पूछ लिया। इन तीनों में से आपको दो राशियां पता होगी, तीसरी राशि को दोस्तों आपको फाइंड करना होगा। जैसे कि यहां दे रखा, क्या कह रहा है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, क्या दे रखी, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। तो दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 250 मीटर। तो सिग्नल के खंभे को पार करेगी दोस्तों, दूरी तय करेगी अपनी लंबाई के बराबर। रेलगाड़ी दोस्तों जो दूरी तय करेगी वह अपनी लंबाई के बराबर, यानी कि दोस्तों हमें कितना दूरी पता है, कितनी 250, और समय कितना 15 सेकंड। टाइम कितना दोस्तों 15 सेकंड। यानी कि क्या करेंगे, दूरी भी पता, समय पता, फटाफट डिवाइड कर लिए 250 बटे 15, फटाफट आपकी चाल आएगी किसमें, मीटर प्रति सेकंड में आएगी। किसमें दोस्तों आएगी, मीटर प्रति सेकंड में आएगी। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करेंगे। इतना दोस्तों करिए फटाफट। चलिए ध्यान से दोस्तों देखिएगा, देखिए रेलगाड़ी के दिया है क्या दोस्तों, क्या दे रखा है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर दोस्तों कितना हो गया, 250 मीटर। आगे कह रहा एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। तो खंभे को पार करने में लगा समय बराबर, क्या सिग्नल, पूरा लिख लीजिए चाहे, रेलगाड़ी को सिग्नल के खंभे को पार करने में लगा समय बराबर, दोस्तों कितना हो गया, 15 सेकेंड। ठीक आगे, तो क्या कहा, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है दोस्तों, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों क्या याद करना है, रेलगाड़ी की चाल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या लगाएंगे, रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या, रेलगाड़ी की लंबाई बटे दोस्तों, क्या रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ी को सिग्नल के खंभे को पार करने में लगा समय। तो दोस्तों कितना, ध्यान से देखिएगा, रेलगाड़ी की दोस्तों लंबाई कितनी 250, उस सिग्नल के खंभे को पार करने में लगा समय दोस्तों कितना 15। बस कट कर लीजिए, वही तो हुआ, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी भाई, जब खंभे को पार करिए रेलगाड़ी तो जितने खंभे, जितनी लंबी रेलगाड़ी होगी उतनी ही डिस्टेंस दोस्तों कवर करेगी, तभी तो खंभा पार होगा, है कि नहीं दोस्तों। काट कर लीजिए, 15 किससे काटे दोस्तों,
15 से कटेगा, चलिए पहले 5 से काट लेते हैं। 5 3 15 और 5 25 और 0 आ गया, कितना 5 3 15 और 5 25 0, 50/30 आ गए दोस्तों, 50/3 सॉरी, मीटर प्रति सेकंड आया। क्या मीटर प्रति सेकंड, इस तरीके मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। क्या आया, मीटर प्रति सेकंड दोस्तों आया। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस मीटर प्रति सेकंड को हमें चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटे में। किस में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया दोस्तों, आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। फिजिक्स में, साइंस में दोस्तों मैंने वीडियो भी बनाया है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं। ये इस पे दोस्तों मैंने वीडियो बनाया, बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। बना देंगे दोस्तों, क्या बहुत जल्दी देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं यहां बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा हिंट दे रहा हूं जिससे आप अच्छे से कन्वर्ट कर लें। आप जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ये आप पहले से जानते हैं। तो दोस्तों यहां से ध्यान से देखिए, इसके मल्टीप्लाई में हम 1 लिख सकते हैं, 1 × 1000, बात तो एक ही रहेगी। तो दोस्तों यहां से 1 मीटर बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/1000, जो चीज गुणे में बटे जाती है, बटे में जाती है, किलोमीटर हो गया। तो जहां पर 1 मीटर दोस्तों वहां पर कितना लिखेंगे, कितना 1/1000। समझ पा रहे हो दोस्तों कि नहीं समझ पा रहे हो। चलिए तो कितना होगा 50/3 और कितना हो जाएगा इंटू में 1/1000, ध्यान से समझिएगा, इंटू में कितना 1/1000 और होल अपान सेकेंड है। तो आप ध्यान से देखिए, 1 सेकेंड में दोस्तों घंटे में कन्वर्ट करना है, क्या किलोमीटर में तो कन्वर्ट घंटे में। तो आपको पता है, ध्यान से समझिएगा, 1 घंटा बराबर 60 × 60 सेकेंड। 1 घंटे में दोस्तों कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। इसकी मल्टीप्लाई कर 3600 आएगा, इसीलिए यहां पे भी क्या कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वही रहेगा। तो 1 सेकंड बराबर दोस्तों कितना होगा, 1 सेकंड बराबर कितना 1/60 × 60 घंटा। 1 सेकंड में इतने घंटे होंगे दोस्तों। तो जहां पे 1 सेकंड कहां क्या ले सकते हैं, 1/60 × 60। मैं आपको विधवा से करके दिखा रहा हूं। अब देखिए 50/3 पलट लीजिए दोस्तों, 4 टर्म होते तो पलटी हो जाती कि नहीं दोस्तों, तो पलटिए फटाफट, कितना 60 × 60 और बटे 1000। मैंने 4 टर्म होते कैसे पलटते मैंने सिखाया भी। पहले वाले टर्म को वैसे ही रखते हैं, पहले वाले टर्म को वैसे, जैसे 1/1000, और जो नीचे वाला टर्म होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है। जैसे क्या था, जैसे लिखा हो A/B और होल अपान C/D। तो दोस्तों इसको 4 टर्म है, तो A/B को ऐसे लिखेंगे और D ऊपर आपका चला जाएगा और C नीचे आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसको दोस्तों कट कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और दोस्तों इस 0 से ये 0 भी कट गया, ठीक है। और ये 3 × 3, 3 दूनी 6, ये तो बच्चा था 5, देखिए मल्टीप्लाई कर लिए, 5 दूनी 10 और 10 छक्का 60, कितना आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। यानी कि जो रेलगाड़ी की दोस्तों चाल होगी कितने, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लिख दीजिए अतः, इसके नीचे लिख लीजिएगा, चलो मैं लिख दे रहा हूं अतः। इसके बाद दोस्तों आप लिखिएगा अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों कर लेंगे, हो जाएगा ना दोस्तों, ठीक है। चलिए लिखिए फटाफट। नोट कर लीजिए दोस्तों फटाफट। अगला दोस्तों प्रश्न कराते हैं फिर।
ठीक है, नोट कर लिया। ध्यान से दोस्तों देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो इस टाइप से दोस्तों इस प्रश्न को करेंगे। चलिए अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। या दोस्तों इसको समझ गए हैं तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए होमवर्क के लिए है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबा 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी सिग्नल के खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है। जहां 15 सेकंड दोस्तों वहां इस बार है 9 सेकंड, 9 सेकंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, क्या सेम इसी प्रोसेस से दोस्तों लगाएंगे जैसे ये लगा है। चलिए दोस्तों नोट करिए फटाफट। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए ध्यान से, इसको रब करो। चलिए प्रश्न संख्या दोस्तों 3 देखते ध्यान से। 3 नंबर क्या कहता है, रेलगाड़ी से संबंधित दोस्तों ये भी प्रश्न है। कह रहा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटे, ये समझ जाओ किलोमीटर प्रति घंटा लिखा, की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी, खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार दोस्तों झूम के शेयर कर दिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करिए, अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। आपके जो कॉलेज के ग्रुप दोस्तों बने हो उस ग्रुप में इस वीडियो का लिंक दोस्तों जरूर भेजिए। चलिए क्या करा दिया है दोस्तों, क्या ध्यान से देखिएगा, दिया है क्या कह रहा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। तो दोस्तों क्या देखा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, तो दोस्तों क्या देखा रेलगाड़ी की चाल दोस्तों ध्यान से देखिए कितनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों ये क्या मीटर में है, इसीलिए दोस्तों इस किलोमीटर प्रति घंटे को काय में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कर लीजिए। तो आपको पता 72 लिख लिया दोस्तों। ध्यान से देखिए 1 किलोमीटर में आप जानते हैं क्या होता है, चूंकि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर। तो जहां पर दोस्तों 1 किलोमीटर वहां कितना 1000 हो गया, बटे दोस्तों 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों 60 गुणे 60 3600 सेकंड। ठीक दोस्तों कितना होगा 60 गुणे 60, साल कर लेते दोस्तों। ध्यान से देखिएगा 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। ठीक है 6 कम 6, 6 कम 6, ठीक है, और 2 होगा 6 दूनी 12, ठीक है, और 2 6 कम 6, 6 दूनी 12। क्लियर होगा दोस्तों, कितना बचा के 2 की मल्टीप्लाई 20 10 से कर ले, 10 यहां बचा ना 2 गुणे 10, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड दोस्तों आ गया। क्या 20 ये सेकेंड दोस्तों लिखा है, 20 मीटर क्या आ गया हमारा प्रति सेकेंड।
इतनी बात दोस्तों समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? चलिए, मुझे उम्मीद है इतना समझ गए हैं दोस्तों। जब भी किलो, ध्यान से समझिए, एक और तरीका आपने देखा होगा, किलोमीटर प्रति घंटे को दोस्तों क्या, जब भी हम मल्टीप्लाई करते 5/18 से दोस्तों, यदि कैसे पता चला दोस्तों 5/18 मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको किस में चेंज करना हो, किलोमीटर प्रति घंटे को दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो। किसमें? मीटर प्रति सेकंड में दोस्तों जब चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहां से दोस्तों आया, देखिए 1000 अभी किया था, 1000/60 गुणे 60 किया था कि नहीं, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 पंचे 10, 2 3 6, देखिए 5 ऊपर बचा, देखिए, और 3 18, तो 5/218 आएगा कि नहीं। इसलिए जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में दोस्तों चेंज करना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और दोस्तों जब आपको मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना होगा दोस्तों तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 60 गुणे 60/1000, जैसे अभी इसके पहले वाले दोस्तों क्वेश्चन जो लगाया था। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको और ध्यान रखना है। क्या डायरेक्ट ये ना लिखें 1000 गुणे 60 तो किलोमीटर प्रति घंटे को यदि मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको? 72 को। और दोस्तों जब मीटर पर सेकंड को दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों 20 सेकंड आ गया। और दोस्तों क्या देखा, रेलगाड़ी क्या कह रहा, चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की लंबाई दे रखा है कितना दोस्तों, 60 मीटर। बस हो गया। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, आपसे पूछा गया है तो खंभे को पार करा रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। तो क्या खंभे या रेलगाड़ी को खंभे को पार करने में, या खंभे को पार करने में, डायरेक्ट लिख दे, खंभे को पार करने में लगा समय बराबर दोस्तों क्वेश्चन मार्क, ये याद करना है। दोबारा लिख लीजिए, खंभे को पार करने में लगा समय बराबर, दोस्तों ध्यान से देखिए, आपने अभी हमने बताया था चाल बराबर क्या होता दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। और इस बार दोस्तों आपको क्या याद करना है, समय। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी कि नहीं होगा, समय यहां जाएगा, चाल नीचे चला जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, तो दोस्तों दूरी बटे चाल, दूरी कितनी, रेलगाड़ी की लंबाई की दूरी क्या रहती है, इसलिए 60 हो गया, और बटे दोस्तों समय कितना, दूरी बटे चाल, चाल कितनी 20, कट कर लीजिए, 20 × 20, 20 × 60, कितना आ गया 3 सेकेंड। किस में आएगा दोस्तों आंसर, 3 सेकेंड में आएगा, क्योंकि क्या है, ये मीटर में है और ये मीटर पर सेकेंड में है, इसलिए कितना आ गया हमारा 3 सेकेंड। तो क्या लिखोगे, अतः खंभे को पार करने में लगा समय बराबर 3 सेकेंड। और ब्रैकेट में दोस्तों बढ़िया सा बंद कर लीजिए, डिजाइनदार ये, और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। चलिए दोस्तों फटाफट लगाइए। चलिए, ये तो आप दोस्तों पहले से पहले 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितना 60 × 60 सेकेंड, 60 × 60 सेकेंड होगा दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। कर लोगे ना दोस्तों ऐसा प्रश्न, हाँ, अगला देखिए, कह रहा है, बोले 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को
कितनी देर में पार कर लेगी दोस्तों। ठीक दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इसको करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों 4 नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना। 4 नंबर आपको होमवर्क के लिए 5 नंबर दोस्तों देखते हैं, कहता है देखिए दोस्तों, और दोस्तों खास बात क्या है, जो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न दोस्तों जो आपके सेकेंड सेमेस्टर में भी हैं। क्या हमारे जो दिल फर्स्ट सेमेस्टर के भाई बंधु हैं, ये तो इस सेमेस्टर में भी पूछ लिए जाते हैं और सेकेंड सेमेस्टर में तो खूब पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों बहुत अच्छे से सीखिएगा, ये सेकेंड सेमेस्टर में भी आपके काम आएंगे और आगे भी एग्जामों में भी काम आते हैं। कह रहा 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 54 किलोमीटर प्रति घंटे या घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। ध्यान से दोस्तों देखिए, कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ध्यान से दोस्तों देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। क्या कह रहा, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, रेलगाड़ी की क्या देखिए पहले चाल, इसको दोस्तों कन्वर्ट करेंगे। तो दिया है किसी भी प्रश्न को लगाने के लिए उसके मात्रक एक ही पद्धति में होने चाहिए। दोस्तों अभी आपको साइंस में हम आपको पद्धतियां सिखाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि पद्धतियां होती क्या हैं। ठीक है, चलिए क्या देखा, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या 54 किलोमीटर प्रति घंटा या घंटे, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, घंटे की चाल से चल रही। ये दोस्तों में दे रखा। अब आपको पता है किलोमीटर से प्रति घंटे में से किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर दी, या दोस्तों चेंज कर लेते हैं। कितना 54, इसी को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फटाक से डायरेक्ट आ जाएगा। या दोस्तों आप करना चाहते तो कर लीजिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए, बटे 1 घंटे में कितने सेकंड, 60 × 60 हो गए। सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, वही चीज आएगी, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, 6 कम 6, 6 9 54। ठीक है, फिर से कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया 5 3 15 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड। क्या जो रेलगाड़ी की चाल दोस्तों 15 मीटर पर सेकेंड होगी, 1 सेकेंड में 15 मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, ध्यान से दोस्तों देखिए आगे, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को पार करती है। अच्छा दोस्तों, जब गुफा को पार करेगी तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी, ठीक है, वो और जो गुफा की लंबाई होगी
उसको पार करने में जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी और जितनी गुफा की लंबाई होगी उनके बराबर की डिस्टेंस को दूरी तय करेगी। जब किसी गुफा को पार करती है तो गुफा की जितनी लंबाई हुई और जितनी रेलगाड़ी की लंबाई हुई उन दोनों के योग के बराबर वो दूरी तय करेगी। क्योंकि जैसे मान लेते रेलगाड़ी यहां पर है और यहां से गुफा, यहां पे रेलगाड़ी का मुंह है, यहां से गुफा स्टार्ट हुई और यहां पे दोस्तों गुफा समाप्त है, तो रेलगाड़ी यहां से चलना स्टार्ट करेगी। तो यहां से जब चलना स्टार्ट करेगी तो यहां से चलती 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 यहां तक आएगी और इस गुफा को, अब एक गुफा के बराबर डिस्टेंस कवर कर ली इसने, रेलगाड़ी ने गुफा के यहां से चली यहां तक गुफा के बराबर डिस्टेंस कवर कर ली। क्लियर हो गई? अब गुफा के आगे बढ़ेगी, तो जब गुफा के आगे बढ़ेगी तो गुफा को कब रेलगाड़ी पार करेगी? जब उसकी पूरी रेलगाड़ी गुफा से बाहर निकल जाएगी। तो गुफा की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, तो क्या लिखोगे? गुफा सहित रेलगाड़ी की लंबाई, गुफा सहित रेलगाड़ी की लंबाई। ये बात समझे? गुफा सहित रेलगाड़ी की लंबाई, तो 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 250 मीटर लंबी गुफा, तो 250 और प्लस 350 कितना दोस्तों हो गया? जोड़ लीजिए, तो 3 2 5 1 600 हो गया, 600 मीटर। और पूछा क्या आपसे? तो कितनी देर में पार कर लेगी? क्या कहा? 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी? तो गुफा को पार करने में लगा समय इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लिख लीजिएगा। गुफा को पार करने में लगा समय बराबर क्वेश्चन मार्क। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, गुफा को पार करने में लगा, किसको लगा समय? रेलगाड़ी की बात कर रहा। गुफा को पार करने में लगा समय बराबर, वो अभी आपने निकाला समय बराबर क्या होता? दूरी बटे चाल। तो दोस्तों दूरी हमारी कितनी? जो गुफा से रेलगाड़ी की लंबाई वही दूरी, तो 600 हो गया, और बटे दोस्तों चाल 15, काट लीजिए, 15 एकम 15 और 15 चक्कू 60, 40 क्या आ गए? सेकेंड। तो क्या लिखोगे? गुफा को पार करने में, अतः गुफा को पार करने में लगा समय बराबर 40 सेकेंड। आई होप, मुझे उम्मीद है अब आप रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न जरूर कर लेंगे। चलिए लगा लीजिए फटाफट। ठीक दोस्तों, चलिए हो जाएगा ना दोस्तों? रब करो। चलिए आज की पूरी क्लास में दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 25 में सारी रेलगाड़ी से संबंधित ही प्रश्न दोस्तों करा दे रहा हूं। अगला देखिए 6 नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, ये 2 नंबर में पूछने का प्रयास करेगा और अच्छा प्रश्न बनाने का प्रयास करेगा, तो इस टाइप का प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ सकता है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकेंड में पार करती है, को 12 सेकेंड में पार करती है। ठीक दोस्तों, आगे कह रहा है तथा एक खंभे को
2 सेकेंड में पार करती है, आगे दोस्तों आपसे कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। ध्यान से दोस्तों देखिएगा कैसे लगाएंगे। ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है दोस्तों आपसे प्रश्न? कह रहा है एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है और तथा एक खंभे को 2.2/5 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। दोस्तों मानिए, क्या माना, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर कितनी दोस्तों मान लेते हैं, x मीटर। क्या रेलगाड़ी की दोस्तों हमारी लंबाई कितनी, x मीटर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा खंभे को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल, खंभे को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल दोस्तों ध्यान से देखिए क्या होगी, खंभे को पार करते रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दोस्तों दूरी कितनी है, रेलगाड़ी की जितनी लंबाई होगी वही लिखते आते हैं, बटे खंभे को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल। तो दोस्तों खंभे को 2.2/5 सेकंड में पार करती, तो समय कितना लगेगा, 2.2/5 मतलब कितनी, 5 दूनी 10 दूनी 5 दूनी 10 2 12 12/5 यानी कितना, x बटे समय यानी 12/5 12/5 यानी दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको पलटेंगे तो x बटे 1 बटे 12/5 यही तो होगा, 4 टर्म हो गए। तो दोस्तों x बटे 1 इंटू कितना, 5/12 यानी कि 5x बटे 12, तो बराबर 5x बटे 12। ये दोस्तों हमारा आएगा क्या, मीटर प्रति सेकेंड आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। ध्यान से देखिए आगे। फिर दोस्तों क्या कह रहा है, प्लेटफार्म, तो प्लेटफार्म को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल, प्लेटफार्म को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल, प्लेटफार्म को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल। अब दोस्तों ध्यान से देखिए कितनी हो जाएगी, प्लेटफार्म को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल, तो प्लेटफार्म को पार करेगी दोस्तों, तो क्या रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, जैसे गुफा वाले में अभी किया था। तो दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई हमारी कितनी, 120, और रेलगाड़ी क्या एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे, प्लेटफार्म की लंबाई दोस्तों हमारी कितनी, 120 है, और रेलगाड़ी की लंबाई दोस्तों कितनी, x, तो x प्लस डेट से दोस्तों लिख रहा हूं, x प्लस 120, क्या x प्लस 120 बटे कितना दोस्तों, 12, ये दोस्तों क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड होगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि समीकरण 1 देखिए, समीकरण 2 देखिए। देखो क्या समीकरण दोस्तों हमारे पास क्या है, एक ये है समीकरण दोस्तों हमारे पास, एक ये है, और समीकरण दोस्तों 2 हमारे पास एक ये है। अब क्या, खंबे के पार करते समय रेलगाड़ी की चाल, दोस्तों ये भी रेलगाड़ी की हमारी चाल है, और क्या प्लेटफार्म को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल, दोस्तों ये भी, दोनों चालें कैसी है, रेलगाड़ी की चाल है। इसीलिए दोस्तों समीकरण 1 व समीकरण 2 आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं। तो दोस्तों लिखिएगा समीकरण
1 तथा समीकरण 2 से, दोस्तों ध्यान से देखिए क्या, 5x अपान 12, 5x अपान 12 इजकल टू कितना, x प्लस 120 अपान 12। अब दोस्तों ध्यान से देखिए 12 12 कैंसिल हो जाएगा, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 5x बराबर x प्लस 120, x को उठा के बराबर के इधर ले आए तो 5x माइनस का x बराबर कितना 120, यानी कि 4x बराबर दोस्तों कितना 120, यानी कि x बराबर कितना 120 बटे 4, कट कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 तियां 12 और 0, यानी दोस्तों x बराबर हमारा कितना है 30। क्या दोस्तों x बराबर 30 और x क्या था, लंबाई रेलगाड़ी की 30 मीटर। तो दोस्तों हमारी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है कि 30 मीटर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा यहां पर आप अगला, यहां दोस्तों देखिएगा रेलगाड़ी की तो लंबाई आ गई हमारी, क्या आ गई, रेलगाड़ी की दोस्तों तो हमारे पास लंबाई आ गई। अब चाहिए क्या हमें, इसकी रेलगाड़ी की चाल। दोस्तों रेलगाड़ी की चाल कितनी, चाहे इसमें वैल्यू डाल दें और चाहे इसमें डाल दें वैल्यू, दोनों जैसे तो सेम है, क्योंकि ये भी रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल ये भी। तो क्या लिखोगे, रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये दोस्तों हमारा इक्वेशन नंबर कितना है, ये 2 है। कितना दोस्तों हो जाएगा, कौन सी ले लें, ये ले लें समीकरण 1 से, 5 बटे 12 और कितना x की वैल्यू कितनी 30, तो 30 हो गया दोस्तों। कट कर लीजिए, कट हो रहा, किसी से होगा, 2 से तो हो जाएगा ना, 2 छाक 12, 2 पंचे नहीं 2 से काटा, 2 छाक 12 और कितना 1 15 हो जाएगा, 15 बचे 75 बटे 6 हो गया। ये भी दोस्तों क्या मीटर प्रति सेकंड में आई, लेकिन मांगा क्या आपसे किलोमीटर प्रति घंटे में, तो दोस्तों कितना 75 6 इंटू कितना 60 गुणे 60 बटे 1000। अभी मैंने आपको बताया था पहले ही क्वेश्चन में कैसे होता है, कितना 1000। ये लिखा भी क्या, मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 बटे 5, तो 60 गुणे 60 बटे 1000 को सॉल्व करेंगे तो 18 बटे 5 ही है। कट कर लीजिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, इस 0 से इस 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, इस 6 से ये 6 गया, और दोस्तों कितने किससे कटेगा, 5 से काट दे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और दोस्तों 5 25 15 हो गया, 2 एकम 2, 2 तियां 6, कितना आएगा 15 बचे 75 किलोमीटर प्रति घंटा। नोट करिए दोस्तों फटाफट, कितना आएगा 15 है दोस्तों ना, ये सॉरी 15 तियां 45 होता ना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों। तो इसको इधर कर दे रहा हूं, ये वाला कहानी सब ये आप पहले से जान चुके हैं, खिचड़ी ज्यादा हो चुका। अब दोस्तों क्या लिखेंगे, अतः इसके नीचे लिख लीजिएगा, अतः इसके नीचे मैं बोल दे रहा हूं समझे, अतः क्या रेलगाड़ी की लंबाई बराबर दोस्तों 30 मीटर, ठीक है, तथा रेलगाड़ी की चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों लिख लीजिए फटाफट। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी भाई बंधों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि कहीं पर आप सभी मित्रों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर कहिएगा, मैं उस डाउट को दूर करने का दोस्तों प्रयास जरूर करूंगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, किस प्रैक्टिस सेट नंबर में 26 में। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।